अलीगढ़ के जीटी रोड स्थित ग्राम सिधौली न्यू छर्रा अड्डा में स्थित डीके ट्रेडर्स परिसर भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगा नजर आया, जहां श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन किया गया। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य जजमान के रूप में प्रेमपाल सिंह अपनी धर्मपत्नी कुमारी दिनेश के साथ मौजूद रहे। वहीं कथा का रसपान कराने पहुंचे अलीगढ़ के सुप्रसिद्ध कथावाचक आचार्य अशोक वैदिक। आचार्य अशोक वैदिक ने भगवान परीक्षित कथा संवाद और सुंदर लीलाओं का भावपूर्ण वर्णन किया, जिसे सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो उठे। कथा के दौरान रुक्मिणी विवाह और मथुरा गमन की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया गया। आचार्य ने कहा कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त होता है और यही जीवन मोक्ष प्राप्ति का सबसे बड़ा माध्यम है। उन्होंने यह भी कहा कि छल कपट से कमाया गया धन कभी सुख नहीं देता। सच्चे मन और भक्ति से किया गया कार्य ही जीवन को सार्थक बनाता है। वहीं आचार्य भास्कर पाठक और आचार्य योगेश उपाध्याय द्वारा वैदिक विधि विधान से पूजा अर्चना संपन्न कराई गई। कथा स्थल पर भक्ति भजनों की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रद्धालुओं ने नाच गाकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। इस अवसर पर लोकेश कुमार, योगेंद्र कुमार सिंह, अभिषेक सिंह, राकेश पाल सिंह, योगेश रावल, ममता रावल, नीतू रावल, माधुरी हर्ष, लता सिंह और प्रिंस भारद्वाज भंडारी सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। अच्छा जी, आज किस लीला का वर्णन आज भागवत में किया गया? आज षष्ठम दिवस की कथा हुई है। उस षष्ठम दिवस की कथा में सबसे पहले तो जो है गोवर्धन लीला की विस्तार से वर्णन हुआ है। उसके पश्चात महाराज का आज बहुत अच्छा प्रसंग है, जो भागवत का प्राण भी है। गोपी गीत का गायन हुआ है और उसके पश्चात भगवान का मथुरागमन, कंसवध और कंसवध के पश्चात आज भगवान का रुक्मिणी के साथ विवाह संपन्न हुआ है। सर, कल किस तरह की लीला का वर्णन किया गया? कल कथा का अंतिम दिवस होगा और अंतिम दिवस में जो कथाएं होती हैं उसमें प्रमुख रूप से सुदामा जी के चरित्र की कथा होती है और दूसरी जो है क्या बताया था आपने, राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा होती है और कथा सुनने के क्या क्या लाभ हैं और कौन क्या था और इस कथा में उसकी क्या पात्रता थी, पूर्व जन्म में वो क्या था, इस तरीके के जो वर्णन है वह सब आता है। और कल कथा का विश्राम दिवस भी है। साथ ही साथ मैं आपके सभी दर्शकों से यह भी निवेदन करना चाहूँगा, अधिक से अधिक संख्या में आए, कथा का आनंद लें, कृष्ण भक्ति रस का पान करें। श्री राधे।